पानी पीने के लिए किस बर्तन का उपयोग करना चाहिए, यह सवाल आपको शायद बेकार लग रहा होगा, क्योंकि पानी तो पानी और वो हमारी प्यास बुझाता है, फिर चाहे वो कांच की ग्लास में हो या स्टील के। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क तो पड़ता है, और ऐसा फर्क जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे शरीर में 70% तक पानी होता है। मतलब अगर आपका वजन 100 किलो तो आपके शरीर में 70 किलो पानी होगा। ये पानी शरीर की अलग अलग कोशिकाओं में मौजूद रहता है और इसकी वजह से ही आप फ्रेश फील कर पाते हैं। आप 2 दिन बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना शरीर में कमजोरी आने लगती है, नहीं रह सकते आप। चक्कर आने शुरू हो जाएंगे पानी के बिना अगर आप रहेंगे। पानी हमारे लिए जरूरी है, इसीलिए पानी तो सब पीते ही है, लेकिन हेल्दी रहने के लिए इससे भी फर्क पड़ता है कि आप पानी किस बर्तन में पीते हैं। कोई कांच की ग्लास में पीता है तो कोई प्लास्टिक की बोतल में पानी पीता है। कुछ लोग तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो कुछ मिट्टी के बर्तन में पानी पीना पसंद करते हैं। आपने पानी किस बर्तन में पिया है, इसका भी आपकी बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली पानी का एक गुण होता है, उसे जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसके कुछ गुण अपने अंदर समा लेता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पानी पीने के लिए किस तरह के बर्तन का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के बर्तन की। मिट्टी का और पानी का कनेक्शन तो जन जन का है, क्योंकि पानी चाहे नदी से आए, चाहे तालाब से या फिर हैंड पंप से, वो कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ा होता है। और इसीलिए पानी में मिट्टी के कुछ गुण मौजूद होते हैं। मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई न्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं। इसीलिए जब हम पानी को मिट्टी के मटके में रखते हैं तो उस पानी में भी मिट्टी के गुण आ जाते हैं, और जब हम ये पानी पीते हैं तो उसका फायदा हमारे शरीर को भी मिलता है। मिट्टी के बर्तन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें गर्मी के दिनों में भी पानी ठंडा रहता है, और इसका कारण है इसमें मौजूद छोटे छोटे छेद, जिसकी वजह से अंदर का तापमान कम बना रहता है और पानी ठंडा बना रहता है। गर्मियों में फ्रिज का पानी पीने से कई नुकसान होते हैं, ऐसे में डॉक्टर भी हमेशा मटके का पानी पीने की सलाह देते हैं। मिट्टी पानी को प्राकृतिक ठंडक तो देती है, इसमें पानी की अशुद्धियों को सोखने का विशेष गुण होता है। मटके का पानी पीने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। मिट्टी की अल्कलाइन प्रॉपर्टी की वजह से ये पानी के साथ मिलकर पीएच बैलेंस को भी संतुलित रखती है। घड़े के पानी की तासीर ठंडी होने के बावजूद इससे शरीर में वात नहीं बढ़ता। एसिडिटी, कब्ज, गैस और गला खराब होने जैसी समस्याएं भी नहीं होती। डाइजेशन प्रॉपर होता है और लू से भी बचाव होता है। लेकिन कई बार लोगों को मटके के पानी के फायदे मिल ही नहीं पाते, और इसके कई कारण है। जैसे कई बार लोग मटका ही गलत खरीद लेते हैं। मटका हमेशा अच्छी मिट्टी से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसके गुण आपके पानी में आएंगे। तो अगर मिट्टी ही दूषित और खराब होगी तो पानी पर भी उसका इफेक्ट आएगा। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि मटके के पानी को रोज बदला जाए। रोज मटके को अच्छी तरह से धोकर उसमें फ्रेश पानी भरा जाए, तभी वो पानी फायदेमंद होगा। और कभी भी मटके में हाथ डालकर पानी नहीं निकालना चाहिए, इससे आपके हाथ की गंदगी मटके के पानी में चली जाएगी और पानी दूषित हो जाएगा। आजकल आपको नल लगे मटके आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आप लंबे डंडे वाले ग्लास का उपयोग भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जो ग्लेजिंग वाले मटके आते हैं वो मत लीजिएगा, उनमें केमिकल लगा होता है। ग्लेजिंग में जो चमकते हैं उनसे आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग आरओ का पानी पीते हैं उन्हें भी ये हिदायत दी जाती है कि आरओ का पानी पीजिए, पर आरओ का पानी उसके टैंक में स्टोर होने के बाद उसे मटके में डालिए और फिर पीजिए, तो बेहतर रहता है। अदरवाइज आरओ में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम रहता है वो सब कुछ वो मशीन खींच लेती है। अब बात करते हैं तांबे के बर्तन की। ऐसा कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से काफी फायदे होते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई आइए जानते हैं। तांबा यानी कॉपर हमारे शरीर के लिए वैसे ही जरूरी है जैसे कैल्शियम और आयरन। वैसे तो हमारे खाने में भी मौजूद होता है, लेकिन जब आप पानी को तांबे के बर्तन में रखकर छोड़ देते हैं और फिर इस पानी को पीते हैं तो तांबे के गुण इस पानी में काफी अच्छी तरह से घुल जाते हैं। तांबा एक ऐसी धातु है जो शरीर से विषैले तत्वों को खत्म करती है और कैंसरकारी तत्वों को रोकने में असरदार। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से याददाश्त अच्छी होती है, लिवर दुरुस्त रहता है, पेट दर्द, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से त्वचा संबंधित रोग भी नहीं होते। इससे शरीर में ब्लड की कमी दूर होती है। तांबे के बर्तन में ऐसे विशेष गुण होते हैं जिससे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे गठिया और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। ब्लड प्रेशर और एनीमिया की समस्या होने पर तांबे के बर्तन में रात को पानी रखकर उसे सुबह पीने की सलाह दी जाती है। तांबे के बर्तन की सबसे खास बात यह है कि ये एंटी बैक्टीरियल होता है। ये पानी के बैक्टीरिया को मार सकता है कुछ हद तक।
और पानी को शुद्ध कर देता है। तांबे के बर्तन में हमेशा नॉर्मल पानी ही रखना चाहिए, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, क्योंकि गर्म पानी रखने से ये जरूरत से ज्यादा तांबे को खोल लेता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही तांबे के बर्तन में कभी भी नींबू पानी नहीं पीना चाहिए। नींबू, विनेगर ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं और तांबा इनसे रिएक्शन करके हानिकारक पदार्थ बनाता है, जिससे पेट दर्द और कई और समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा तांबे के बर्तन में दूध कभी नहीं पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में पानी भरकर कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इससे बर्तन क्रैक हो सकता है। इसके अलावा तांबे के बर्तन में रखे पानी को स्टील के गिलास में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तांबा स्टील से रिएक्शन कर सकता है और दिन भर तांबे के बर्तन में रखे पानी को पीने से भी आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए केवल सुबह खाली पेट पानी पीना ही आपके लिए काफी। खाने के बाद कभी भी तांबे के बर्तन से पानी ना पिए और थोड़े थोड़े टाइम के बाद तांबे के पानी से ब्रेक भी लेना चाहिए, ताकि बॉडी में तांबे की मात्रा कंट्रोल में रहे। असली तांबे के बर्तन हवा से कांटेक्ट में आते ही रिएक्शन करते हैं, इस वजह से इनका रंग काला पड़ जाता है। इसीलिए आपको रोज इन्हें नींबू और नमक से साफ करना चाहिए और हमेशा अच्छी क्वालिटी के तांबे से बने बर्तन ही यूज करने चाहिए। अब बात करते हैं शीशे और स्टील के बर्तन की। ये दोनों ही बर्तन काफी हद तक न्यूट्रल होते हैं। आप इनमें चाहे ठंडा पानी पिए या गर्म, तो उसकी तासीर में कोई फर्क नहीं आता, ना ही आपको कोई फायदा होता और ना ही कोई नुकसान। चलिए बात करते हैं प्लास्टिक की, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग प्लास्टिक की बोतल से ही पानी पीते हैं। प्लास्टिक की सामान्य बोतलें और बाजार में ठंडे पेय की बोतलें PET यानी कि पॉलीएथिलीन थैलेट से बनी होती है। इन बोतलों में जो केमिकल पाया जाता है वो हार्मोन असंतुलन पैदा करता है। खासतौर से तापमान ज्यादा होने या पानी गर्म होने पर प्लास्टिक से कई तरह के हानिकारक तत्व निकलते हैं। प्लास्टिक की बोतलों में रखा हुआ पानी लंबे समय बाद इस्तेमाल करने से शुगर, कैंसर जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। कई लोग अपनी कारों में मिनरल वाटर की बोतल खरीद कर रख लेते हैं, सुबह लेते हैं, दोपहर रात तक कंज्यूम करते हैं, लेकिन कार में धूप पड़ने से जो गर्मी होती है उससे प्लास्टिक घुलता है और पानी में मिल जाता है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये पुरुषों को नपुंसक तक बना देता है। सामान्य प्लास्टिक की सस्ती बोतलें BPA यानी कि बिस्फेनॉल A युक्त होती है। BPA एक प्रकार का इंडस्ट्रियल केमिकल होता है जो केवल एक बार इस्तेमाल के योग्य पानी की बोतलों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये रसायन यदि लंबे समय तक शरीर में जाता रहे तो आंतों और लिवर को नुकसान पहुंचाकर गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसीलिए अच्छी गुणवत्ता वाली बोतलों को भी 1 से 2 साल बाद बदल देना चाहिए, या फिर जहां तक हो सके प्लास्टिक के बर्तन में पानी पीने से बचना चाहिए। बेहतर है कि हम तांबे या स्टील के बर्तन में पानी पिए और गर्मियों में फ्रिज की जगह मटके का यूज करें। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज के युवा, हमारी यंग जनरेशन लगातार प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कर रही है, जो कि बेहद गलत है। उन्हें रोकिए, इससे नुकसान है। शेयर कीजिए इस संदेश को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।